संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल, हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं, सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ बरसा रहा, हाँ बरसा रहा।
ओम शांति। वॉइस आ रही है क्लियर? थैंक यू। तो सबने प्यारे बाबा को याद भी किया और वक्त से बैठ भी गए। ये दर्शाता है ज्ञान के प्रति आपका प्यार, बाबा के प्रति आपका प्यार, और सबसे बड़ा है खुद के लिए आपका प्यार। हाँ? जब आत्मा को खुद के लिए प्यार है तब वो खुद की उन्नति करना चाहता है। लेकिन आप सब ने एक चीज वर्तमान सिनेरियो में नोटिस की होगी कि मैं जानती हूं कि ये मेरी आदत खराब है, मैं जानती हूं कि ये मुझे परिवर्तन करना चाहिए, मैं समझती हूँ कि यहाँ पे मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं समझती हूँ यहाँ पे मेरी एनर्जी वेस्ट जा रही है। हम समझ रहे हैं, फिर भी वो करते जा रहे हैं। होता है ऐसा? होता है ऐसा? समझने के बावजूद, जानने के बावजूद भी हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पता भी चल रहा है कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, no need, but still we are doing and we don't know actually। हम चाहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आत्मा जानने के बावजूद भी उस और दृढ़ता संपन्न कदम नहीं उठाती हूँ, और उसके लिए मुझ आत्मा को आवश्यकता है खुद को पावरफुल करने की, खुद को एनर्जेटिक करने की। देन ओनली आई कैन डू समथिंग। जब तक खुद को पावरफुल नहीं करूंगी, जब तक खुद को एनर्जेटिक नहीं करूंगी, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। और उसके लिए आज की मुरली में, विशेष सुबह की क्लास में, 8:30 वाली क्लास में हमने ये चर्चा किया था कि स्वदर्शन चक्र घुमाना अर्थात क्या। आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बात बार बार बताई थी। स्वदर्शन चक्र घुमाने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे, याद है ना सबको? बाबा ने बार बार कहा था स्वदर्शन चक्र घुमाओ तो चक्रवर्ती राजा बनोगे, और उसके लिए बाबा ने अलग अलग विधियां भी बताई हमें। तो अब क्या होता है, जब मैं जानती हूँ कि मेरा ये संस्कार गलत है, मैं जानती हूँ मेरी ये आदत गलत है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या युक्ति अपना सकते हैं? क्या युक्ति अपना सकते हैं? कोई बताएगा आप में से? हाथ खड़ा कर सकते हो, मैं अनम्यूट करूंगी। कोई एक या दो, बहुत सारे नहीं। हाँ ममता जी बोलिए। दीदी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। पर उसके लिए क्या विधि रहेगी? इसके लिए हमें बाबा से कनेक्शन जोड़ के शक्तियां लें, और उस बाबा से शक्तियां लेकर हम उसको अपने आप में समाएं, और फिर हमें उसको परिवर्तन करने में सहजता होगी। ओके, हाँ गांधी साहब बोलो। हाँ, उसमें पहले तो ये है कि हमको एक्सेप्ट करने का है माइंड से कि ये हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमें दृढ़ निश्चय नहीं आएगा कि मुझे परिवर्तन करना है। तो उसके एक्सेप्ट करने के बाद दृढ़ निश्चय आएगा कि मुझे करना है। यानी करना एक बार निश्चय किया तो बाबा से शक्ति लेके अपने को ट्रांसफर करने के लिए वो हैबिट को परिवर्तन करने का कंटिन्यूअसली करना है। ऐसे नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन किया, बाद में छोड़ दिया कि तो होता नहीं है। वी हैव टू कंटिन्यूअसली दैट प्रैक्टिस इज टू ट्रांसफर। ओके, थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू। मैं कुछ खुद का चिंतन या खुद का रियलाइजेशन भी शेयर करना चाहूंगी कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ये आदत ट्रांसफॉर्म हो जाए, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे संस्कार बदल जाए, तो मुझे अपना एक शेड्यूल बनाना होगा। ये सारे बेसिक स्टेप है कि एक्सेप्ट, रियलाइज, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, बदलाव नहीं है। ममता बहन ने भी सही कहा, बाबा से शक्ति लेना है। वो तो कई बार ये होता है, हम अमृतुल्ला शक्ति लेते हैं, फिर मुरली के टाइम, फिर दिन में अपने कारोबार में चले जाते हैं, फिर अगेन 6 बजा, मुझे भी 5:45 से याद आया मुझे क्लास करानी है, आप लोगों को भी याद आ गया, चलो 6 बजे क्लास में बैठ जाओ, और एक पार्ट ऑफ लाइफ सारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गया। ये मेरे साथ भी हो सकता है, या आपके साथ भी हो सकता है।
बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा ये भी फील कर रही हूँ पैरेलल कि व्हाट टू डू, इन सबके लिए क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे जिस तरह हमने अपनी शरीर की दिनचर्या बनाई है, सुबह इतने बजे उठना, नहाना धोना, क्लास, सेम वे कहीं ना कहीं मुझे अपने मन की दिनचर्या बनानी होगी। आई हैव टू गिव प्रायोरिटी एंड शेड्यूल टू माई माइंड। जब मैं आत्मा अपने मन की दिनचर्या बनाऊंगी, अपने मन को प्लान करूंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए प्रायोरिटी वो हो जाएगी। जैसे कोई एक बहुत बिजी इंसान है, उसके पास फालतू गप्पे मारने का टाइम नहीं है, लेकिन जो फ्री है उसको पूछे तो बोला टाइम ही नहीं मिलता है। और अगर एग्जैक्टली देखा जाए कि उन्होंने पूरे दिन में कौन सा कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव वर्क किया, तो शायद जीरो होगा। पर फिर भी बोलेंगे टाइम ही नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि वेस्ट एक्टिविटीज में टाइम बहुत ज्यादा है, तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए टाइम ही नहीं है। और जो एक्चुअल एक्टिव लोग हैं, प्रोडक्टिव लोग हैं, उनके पास वेस्ट नहीं होता है। जैसे दादी चाणक्य, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट वाले, उनकी सारी अपॉइंटमेंट फिक्स है, दे डोंट हैव टाइम, एंड दैट्स व्हाई दे स्पीक लेस बट इफेक्टिव। वो कम बात करते हैं बट बहुत अच्छी बात करते हैं। whereas हम लोग क्या करते हैं, अपने पास कोई आया बस उसके साथ लंबी लंबी बातें करेंगे फोन पे, या तो फिर ये चलेगा। कई बार मेरे को लगता है कि वी आर एक्चुअली वेस्टिंग अवर टाइम विच इज नॉट रिक्वायर्ड। और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो एनर्जी मेरी प्रोडक्शन में यूज होनी चाहिए, मेरे कंस्ट्रक्शन में यूज होनी चाहिए, यहाँ कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन का मतलब है आत्मा के उत्थान, यहाँ मकान या बिल्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो आत्मा के उत्थान पे जहाँ एनर्जी मेरी लगनी चाहिए, वहां पे हमारी नहीं लग रही है, because my energy goes waste in faltu chat. And that is why it is required to make some plan for our mind. 2 आवर का, 3 आवर का हमें प्लान बनाना पड़ेगा, और उस पर फिर अटेंशन। जिस तरह जब हम एक्टिव होते हैं, स्पेसिफिकली अभी सब दिवाली में अपनी सफाई कर रहे हैं, तो कैसे शेड्यूल सेट किया है, हाँ आज ये कबाट कर देना है, फिर दोपहर को ये कर देना है, क्योंकि रूटीन के साथ आपको एक्स्ट्रा काम करना है। इज इट? रूटीन जो चल रहा है उसके साथ आपको एक एक कपबोर्ड साफ करने हैं, दीवारें साफ करनी है, एक्स्ट्रा जो बर्तन है वो करवाने हैं, पूरा घर ऑलमोस्ट सब क्लीन कर रहे हैं। तो कहीं नींद का भी त्याग कर रहे हैं, कहीं पे किसी को बुला के मदद करके भी लगे रहे हैं, और कहीं खाने में लाइट मोड कर दिया और उसमें ज्यादा एनर्जी, शक्ति और समय दिया। ऐसा ही करना है ना सभी, लेकिन दिवाली के पहले पूरा काम तो कर रहे हैं। और देखो शुरू से सुबह से ही प्लान होता है, आज ये करना है। सिंपली हम लोग हैं, रूटीन तो हमारा एज इट इज चल रहा है, 2 टाइम 3 टाइम क्लास है, मॉर्निंग मेडिटेशन है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन प्लान कर रहे हैं ना हम लोग कि हाँ सोमवार से भोग बनाना शुरू करना पड़ेगा, यहाँ पे इतने बॉक्स जाएंगे, यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे ये होगा। प्लान कर रहे हैं ना, प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग फिर काम चल रहा है। तो रूटीन को मेंटेन करते हुए एक्स्ट्रा सेवाएं कर रहे हैं। सेम वे हम जिस तरह एक्स्ट्रा चीजों के लिए समय निकालते हैं, उन्हीं 24 घंटों में मुझे अपने मन के लिए ये समय निकालना होगा। और उसमें बाबा ने जो टिप्स दी है, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, ये सब करो, उसमें ये सारी टिप्स काम में आती है। आई नीड टू अप्लाई इट। और उसके लिए मुझे क्या करना है, बीच बीच में थोड़ा डिटैच्ड हो जाना है, और डिटैच्ड होके प्रैक्टिस। जैसे आज डिसाइड करो कि मुझे स्वदर्शन चक्र घुमाना है, और स्वदर्शन चक्र घुमाना अर्थात परमधाम में 1 मिनट टिकना, सतयुग के अंदर 1 मिनट टिकना, सतयुग के बाद फिर द्वापर युग में 1 मिनट टिकना, फिर संगम युग में 1 मिनट टिकना, फिर फरिश्ते स्वरूप में टिकना। अब उसके लिए फिर हम डिसाइड करें कि मुझे कब क्या सोचना है। तो जितना हम जो सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्य करेंगे। तो अभी मैं आप सबको 1 मिनट देती हूँ, आप चेक कीजिए 1 मिनट में आप 5 स्वरूप को कितनी बार स्टेडीली यूज कर पाते हो या कैसे यूज कर पाते हो। जस्ट यूज योर टाइम।
की सबने प्रैक्टिस, 1-2 मिनट का समय था। अब क्या होगा, एक्चुअली बाबा बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, दिस इज अ साइकोलॉजिकल साइंस। बाबा ने क्यों ये ड्रिल सिखाई कि चलो इस बहाने बच्चों का माइंड इसमें तो रहेगा, हाँ भी मुझे 5 स्वरूप की ड्रिल करनी है, चलो मैं बैठ जाऊं, तो माइंड किस में जाएगा, 5 स्वरूप की ड्रिल में। फिर बाबा ने 4 धाम यात्रा सिखाई, फिर बाबा ने तीनों लोकों की यात्रा सिखाई, अलग अलग यात्राएं बाबा ने सिखाई, और अलग अलग यात्राएं सिखाकर बाबा ने कहीं ना कहीं हम बच्चों से प्रैक्टिस करवाई कि अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो शक्तिशाली बनोगे। जो बाबा के पुराने बच्चे हैं, जिन्होंने पहले की मुरलियां सुनी हैं, जो नए हैं मैं उनको अभी बताऊंगी कि बाबा ने शुरू से इस तरह फोकस किया, बच्चे दिन में 12 बार ये प्रैक्टिस करो, 12 बार ये प्रैक्टिस करो, 12 बार निराकारी बनो, 12 बार आकारी बनो। अब समझ में आता है कि क्यों भगवान ने ये सारी रीत रखी, क्योंकि ये सब टिप्स अपनाने से बच्चों का माइंड उस वक्त वहां डाइवर्ट होगा और जो बातें हमारे मन में घूम रही है उसमें बदलाव आएगा। वरन हम क्या कर रहे हैं, इसको रूटीन नहीं बना रहे हैं, और फिर जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तब बिल्कुल बैठ जाएंगे, बाबा कुछ करो, बाबा कुछ करो, बाबा कुछ करो, एंड देन वी आर ट्राइंग टू डू इट। तो जब हम इस तरह कर रहे फिर योग नहीं लगता है। गुजराती में कहते हैं कुओं लागे त्यारे आग लागे त्यारे कुआं न खोदा है, मीन्स जब आग जलती है तब खड्डा खोदने नहीं बैठना होता है, कुआं खोदने नहीं बैठना होता है। We have to be ready in advance. Same way भगवान the biggest psychologist, उन्होंने ये सारी टिप्स दी हैं। कभी स्वदर्शन चक्र घुमाओ, कभी तीनों लोगों की शेयर करो, कभी ये करो, लेकिन हम सबके साथ क्या होता है, कई कई बाबा के ऐसे सिंसियर बच्चे हैं बिल्कुल, जिनका माइंड बहुत स्टेबल है, कूल है, वो इसके प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, लेटेस्ट जो एज सिनेरियो आ रही है 20 से 40 के बीच में, जहाँ सिचुएशंस बहुत सारी है, बायोलॉजिकल चेंजेस भी है बॉडी के अंदर, स्पेसिफिकली 20 to 45 50 के अंदर, तो कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस है, कहीं ना कहीं फेसिंग चैलेंजेस है, उसकी वजह से माइंड बहुत एक्टिव हो गया। और जो अभी जनरेशन आएगी जो बिलो 20 है, उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनकी तो बात ही छोड़ दो, बिकॉज इफ वी डू इट, वो पैदा ही इससे हुए, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, उनके हाथ बहुत फास्ट चलते हैं, वो सारे डिजिटल बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन अभी अब लेटेस्ट, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं, उनको हमारी बातें नहीं जचेगी जब तक उनके सामने वो सिचुएशन नहीं आएगी। Until they face situations, they won't realize our matter. So we need to practice for ourselves. मुझे खुद ही खुद की ये प्रैक्टिस करनी होगी नॉन स्टॉप, और जितनी मैं आत्मा खुद की प्रैक्टिस करूंगी मेरे अंदर बल आएगा, और इसको कहीं ना कहीं मुझे डे टू डे लाइफ में पार्ट ऑफ लाइफ बनाना होगा। वर्क प्लेस पे जा रहे हो, तुरंत चेंज करो, नहीं मुझे परम धाम को देखना है। सोने गए, नींद नहीं आई, वो देखो। आप में से कईयों ने ये अनुभव भी किया होगा, महीने के कुछ दिन या हफ्ते के 1-2 दिन, या तो रात को देर तक नींद नहीं आएगी, और अगर नींद आई तो अचानक खुल गई तो फिर नींद फिटेगी। हेल्दी बॉडी है, सब कुछ हेल्दी है, बट इस तरह होगा, या तो रात को नींद फिट गई 1:30-2 बजे, फिर आएगी ही नहीं, या तो रात को देर तक नींद नहीं आएगी, देरी से नींद आएगी, और फिर दूसरे दिन ज्यादा नींद कर लेंगे। होता है ऐसा? इज इट? हाँ, प्याली बहन बोल रही होता है, शीला बहन बोल रही होता है ऐसा? डू यू थिंक इट? लगता है कि इस तरह की सिचुएशंस आती है सबके साथ, कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थितियां आ रही है, और जब इस तरह की सिचुएशंस आती है तब संकल्प कौन से चलते हैं? आज ना नींद नहीं आई, मेरे को ना सपने बहुत आते हैं, मेरी ना नींद बड़ी डिस्टर्ब है। इज इट? इस तरह बोलते हैं, इस तरह बातें करते हैं। स्टेप 1, कभी भी ये बात ना अंदर रिवाइज करो, ना किसी के आगे बोलो, मुझे ना नींद नहीं आई, मेरी ना नींद बहुत डिस्टर्ब है। नो, नॉट एट ऑल। ना ही मुझे इसको किसी के साथ सुनाना है,
ना ही मुझे इसको रिपीट करना है। नहीं आई तो नहीं आई। रात को 1:30, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे नींद फिट गई, कोई बात नहीं। बैठे बैठे परम धाम को देखो, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। अब बाबा को देखो, जिसने मधुबन देखा हुआ है आप मधुबन को देखो, जिसने ऑनलाइन कोर्स किया है अपने डे 1 को याद करो। तो इस तरह से धीरे 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 वो भी हम करें, तो इससे भी क्या होगा, हमारी स्थिति मजबूत बनती जाएगी, इससे भी हम पावरफुल होते जाएंगे। और फिर मान लो फिर भी नींद नहीं है, ठीक है ना, उठ के बाद जाओ मेडिटेशन करो। इससे क्या होगा कि दिन पर उसका प्रभाव कम पड़ेगा। एज यूजुअल क्या होता है, जिस दिन दिन फिट जाती है ना, फिर दिन पूरा खराब जाता है। Am I right? जिस दिन नींद फिट गई, देरी तक नींद नहीं आई, फिर दिन पूरा खराब जाता है। और अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो दिन खराब नहीं जाएगा। और नींद करने की जरूरत पड़ेगी, दोपहर को रात को जल्दी सो के नींद का कोटा पूरा हो जाएगा, बट हमारा दिन फ्रेश में जाएगा। इसीलिए जब भी नींद फिटती है, डोंट थिंक, और तब ये स्वदर्शन चक्र घुमाओ। बाबा मैंने परम धाम को देख लिया, अब बाबा मैं फरिश्ता स्वरूप को देखती हूँ। चलो बाबा अब मैं आ जाती हूँ ब्राह्मण स्वरूप में। फिर चलो अब मैं चलती हूँ निराकारी दुनिया में वापस। टॉक करो, ज्यादा एक्टिवली टॉक भी नहीं करो, नहीं तो और नींद नहीं आएगी। पर फिर एक संकल्प किया, फिर संकल्पों को स्टॉप करो। हो सकता है प्रैक्टिस करते करते नींद आ जाए। कई बार साकार बाबा ने मुरली के अंदर सुनाया है कि जब रात को नींद फिटती है, इस प्रैक्टिस को दोहराते जाओ। ये नहीं सोचो नींद नहीं आती, अच्छा है स्वदर्शन चक्र घुमा। और अब तो बाबा ने तीनों लोगों की शेर सिखाई है, चारों धाम की शेर सिखाई है। तो हम ये सारी प्रैक्टिस करते जाए। मेडिटेशन क्या है? थिंकिंग, विजुअलाइजिंग। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो। 100% आपका और मेरा कंसंट्रेशन इसी बात पर है, दीदी क्या बोल रही है और हम क्या सुन रहे हैं। बट क्या सेम कंसंट्रेशन मुरली सुनते वक्त हमारा होता है? हाँ, मैं सबके चेहरे जिनकी भी वीडियो ऑन है, आई कैन सी देयर फेस, दे आर 100% फुल कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं। नाउ वी चेक, क्या मुरली सुनते वक्त यही कंसंट्रेशन हमारा होता है? क्या इसी तरह एक एक लाइन अंदर जाती है, जिस तरह अभी आप सब सुन रहे हो और रिस्पॉन्स कर रहे हो? नहीं, क्योंकि बाबा के साथ वो ट्यूनिंग नहीं हुआ है जितना देहधारी के साथ ट्यूनिंग हो गया है। और अभी क्यों जा रही? क्योंकि हमारी बातें हैं। अभी क्यों हाँ कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे दिल की बातें हैं। हम जो फेस कर रहे हैं वही बातें हैं, तो सुनने का मजा आ रहा है और कहीं ना कहीं उसके सॉल्यूशन मिलते जा रहे हैं। वी एंजॉयड इट। और मुरली में वो चीज नहीं है, क्योंकि बाबा की फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी में इतना अंतर है। जब मेरी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बाबा तो नीचे उतरेगा नहीं ना, सीखना तो मुझे ही है ना, बाबा थोड़ी नीचे उतरेगा। आई हैव टू लिफ्ट माई सेल्फ, बाबा विल नॉट कम डाउन, बाबा डाउन नहीं होगा, मुझे खुद को लिफ्ट करना है। एंड व्हेन आई एम गोइंग टू लिफ्ट माई सेल्फ, देन आई हैव टू प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब मैं आत्मा इस तरह की प्रैक्टिस करती जाऊंगी, तब आपको बल फील होगा। और फिर ये होगा कि हमारी एनर्जी वेस्ट एनर्जी नहीं होगी, फालतू आदतों पे हमारा संयम आएगा। आप में से कईयों की आदत होगी सोशल नेटवर्किंग की। ना कई बार मेरे को कई यंगस्टर्स मैसेज करके बोलते हैं, दीदी अभी ना इतनी आदत पड़ गई है कि क्या करें, पूरा दिन मतलब या तो फेसबुक या तो इंस्टाग्राम या तो ट्विटर या तो ये चलता रहता है, वी वांट टू क्विट इट बट वी कांट। और बहुत ट्रांसपेरेंटली वो लोग मैसेज करते हैं, क्योंकि इसके अलावा क्या करना है वो मालूम नहीं है। घर की मम्मियां जो है, गृहिणी जो है, उनको तो एक के बाद एक काम है। दूसरा, उनकी लाइफ की शुरुआत में फोन तो अभी अभी आया, पहले तो फोन था नहीं। तो उनका माइंड सेटअप किस तरह का है? काम में है। जो वर्किंग वुमन है उनका उसमें है, जो गृहिणी है उनका उसमें है, ब्रदर लोग है उनका इसमें। लेकिन जो फ्री थी और उनको जब ये मोबाइल रूपी इंस्ट्रूमेंट मिला, सोशल नेटवर्किंग मिला, तो उनका माइंड कैसा हो गया? डाइवर्ट हो गया।
और उस हद तक डाइवर्ट हो गया, उस हद तक डाइवर्ट हो गया कि एनर्जी उसमें चैनलाइज होती गई, और धीरे 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 एनर्जी उस हद तक उसमें जाने लगी कि वो आदत बन गई। इट इज लाइक एन एडिक्शन, ये व्यसन है। अब उस व्यसन को चेंज करने के लिए मुझे ये हॉबी डेवलप करनी पड़ेगी, साइलेंस की हॉबी, ब्लीस की हॉबी, हैप्पीनेस की हॉबी। अब फ्री बैठे हैं, रात को सोने गए, नींद नहीं आ रही, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मोबाइल पे याद जाएगा ना, क्योंकि वो इजी है, लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, सीधा ही बैठे बैठे देख लो, सुन लो। फिर नींद नहीं आती है, क्या करें? ठीक है, नींद नहीं आती, प्रैक्टिस करें। 3-4 दिन तकलीफ पड़ेगी इन सब आदतों को चेंज करने में, देन वी कैन क्विट इट। हम फ्री हो सकते। खुद के साथ एक दृढ़ता भरा संकल्प, जब मेरे साथ मेरा ये दृढ़ता भरा संकल्प होगा, आई विल स्विच इट, मैं आत्मा इसको स्विच कर दूंगी। बट खुद के साथ जब तक मेरा वो डिटर्मिनेट थॉट नहीं है, तब तक आई कांट डू इट। सो इट इज वेरी कंपल्सरी कि ये दृढ़ता करें। अब बाबा ने एक लाइन में कह दिया, बच्चे स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाबा सार सुनाता है उसका विस्तार हम बच्चों को समझना है। कभी कभी मैंने, जैसे कल आपको मम्मा की बातें सुनाई थी, बीच बीच में मम्मा की बातें सुनाऊंगी। मम्मा बाबा की एक बात को इतना अच्छे से समझाते थे, क्योंकि वो सागर है, वो प्रिंसिपल है, वो डायरेक्टर है, वो एक एक बात को एलाबरेट नहीं करेगा। वो हमें समझना है क्यों बाबा बीच बीच में कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बच्चे निर्वाण धाम चले जाओ, बच्चे स्वीट साइलेंस में चले जाओ, सुदर्शन चक्र घुमाओ तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। क्योंकि मेन उद्देश्य बाबा का है सतयुगी दुनिया की स्थापना। और जब बाबा का लक्ष्य सतयुगी दुनिया की स्थापना है, तो बाबा को 2 काम करने हैं। पहला, बच्चों को पतित से पावन बनाना है, क्योंकि वो पवित्र दुनिया है। दूसरा, बच्चों के गुणों और संस्कारों को दैवी बनाना है। इज इट? तो उस गुणों को और संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाबा सुदर्शन चक्र घुमाने की प्रैक्टिस बोलते हैं, क्योंकि एज वी थिंक, एज अवर कॉन्शियसनेस, सो वी बी। जैसी हमारी स्मृति होगी वैसा ही हम बनेंगे। तो उस स्मृति को बाबा बार 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 क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस में लाने का हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और मुझे उसको प्रैक्टिस में लाना है। बाबा बहुत सहज भाव से एक लाइन बोल देता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा गहरा राज है। और फिर बाबा बार बार कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। हमको लगता है मुरली में वही तो बाबा कहते हैं, स्पेसिफिकली जो न्यू कमर्स है उनको बार बार ये सोच आती होगी, बाबा यही बात तो कहते हैं। Why? क्योंकि जब तक हम खुद को आत्मा फील नहीं करते, जब तक खुद को आत्मा समझते नहीं, तब तक आत्मा पवित्र नहीं बनेगी। देह भान से मुक्त होने के लिए अगर प्रजापिता ब्रह्मा ने ये प्रैक्टिस की है, तो हम कौन हैं? हम तो उसके बच्चे। हमें ये प्रैक्टिस करनी है। कईयों ने क्वेश्चन पूछा है, कैसे सुदर्शन चक्र घुमाएं, कैसे ट्रैफिक कंट्रोल में इसके ड्रिल करें। अगर आप पुराने बाबा के बच्चे हैं, डेफिनेटली यू विल ट्राई। बट इफ यू आर फ्रेशर, आपको कुछ नहीं आता, जैसे बीच बीच में टाइम मिला, निकाला, कुछ कुछ थॉट्स फिक्स करो। सपोज आप ऑफिस में बैठे हो, मैं एक आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। आपके बॉस जो है सर आत्मा है, वो भी महान है। कलीग, हाँ, प्रीतेश एक आत्मा है, वो भी शांत है, वो भी महान है। डिम्पल, डिम्पल एक आत्मा है, महान है। सिंपल प्रैक्टिस, 2 मिनट 3 मिनट, फिर काम पे आ जाए। लेकिन होता क्या है, जब हम बिल्कुल वर्क में डूब जाते हैं, तब उससे बाहर आके ब्रेक लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड दैट इज वाई ब्रेक क्यों लगानी है, क्योंकि स्पीड हमारी बैलेंस में रहे। ये सब बातें मैं प्रैक्टिस से बता रही हूँ, क्योंकि जब स्पीड में काम करते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और फिर अचानक ब्रेक लगती है, तो हार्डली 30 सेकेंड में आत्मा को याद रहता है, फिर तुरंत वर्क में शिफ्ट हो जाता है। भले हो जाए, कोई बात नहीं, सिट, प्रैक्टिस इट। जो बाबा के पुराने बच्चे हैं, दे कैन डू द प्रैक्टिस। 5 मिनट का गीत है, कुछ नहीं आता है, हाँ, मैं निराकारी आत्मा, देह से न्यारी आत्मा, मैं मस्त आत्मा।
मैं निराकारी आत्मा, देह से न्यारी आत्मा, मैं मस्त आत्मा, मैं सतयुगी आत्मा, मैं देवात्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं सतयुगी आत्मा, मैं देवात्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं पूज्य आत्मा, वरदानी आत्मा, मैं पूज्य आत्मा, वरदानी आत्मा, मैं पूज्य आत्मा, वरदानी आत्मा, मैं ब्राह्मण आत्मा, हीरे तुल्य आत्मा, ब्रह्मा बाबा की संतान, मैं ब्राह्मण तुल्य आत्मा, हीरे तुल्य आत्मा, ब्रह्मा बाबा की संतान। एंड देन कम टू फरिश्ता, मैं फरिश्ता, देह से न्यारा, फर्श से ऊपर उड़ता चला। इस तरह के जो आपको समझ में आए उसको आप प्रैक्टिस करो, जिसमें आप कंफर्ट है। 5 स्वरों फिक्स हो गए, आप अपने हिसाब से इनिशियली यू ब्रिंग इट इन थॉट फॉर्म, उसको आप संकल्प के फॉर्म में लाइए। देन ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज दिस प्रैक्टिस। पहले संकल्प करते चले, फिर संकल्प के बाद हम इस प्रैक्टिस को फॉर्म में लाएंगे। तो एज आई डू माई प्रैक्टिस, एज आई इंक्रीज माई प्रैक्टिस, धीरे धीरे इजी हो जाएगा। बट ये नहीं सोचो हमारा तो एकाग्र रहता ही नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। नो नो नो, नॉट एट ऑल, डोंट डू दिस मिस्टेक। ये प्रैक्टिस करो। क्लैरिटी मिला? समझ आया? तो अभी हम 7 बजे तक योग करेंगे। सब एक बार अपनी वीडियो को ऑन करेंगे। मेडिटेशन के टाइम सब बैठ जाएंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है सबको, मेडिटेशन चलते फिरते कोई नहीं करेगा, मेडिटेशन बैठ के करेगा। थैंक यू। और कल ये क्लास मंडे टू सैटरडे चलती है, जिस दिन नहीं होगी सब ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाएगा। और ये जूम आईडी और पासवर्ड सेम रहेगा। एवरीडे आपको जूम आईडी पासवर्ड हम पोस्ट नहीं करेंगे, तो या तो फोन में सेव हो ही जाता है 4 टाइम 1 इसका पासवर्ड है, या आप अपने कहीं पर इसको सेव कर दीजिए इस नंबर को, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आने से भी फिर ग्रुप में वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सेम जूम आईडी सेम पासवर्ड, इसको हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो बाद में मैं इसको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगी। तो जो सुनना चाहते हैं वो बाद में यूट्यूब से सुन सकते हैं। ठीक है, मंजूर है सबको? नीलम बहन ने अपनी ऑन नहीं किया, वीरेंद्र भाई ने ऑन नहीं किया, सुमन बहन ने ऑन नहीं किया, पवन भाई ने ऑन नहीं किया। एक बार सब ऑन कर दीजिए, देन यू कैन ऑफ इट। थैंक यू। खुशी बहन नहीं आई आज, कशिश बहन बिजी होगी शायद। ठीक है, चलो सब रेडी है तो एक पहले एक सुंदर सा गीत बजाते हैं, फिर कमेंट्री करेंगे। ठीक है, गीत का आवाज आए तो मुझे आप बता दीजिएगा जरूर। और ये गीत ड्रिल से रिलेटेड है, तो आप गीत बजता है तब ड्रिल भी पैरेलल करते जाएंगे। हाथ में हाथ
सागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा